मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, वर्ण विचार। आशा करती हूँ कि आपने पहले पाठ के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज अपनी कॉपी और बुक में कर लिए होंगे। तो आइए जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला और वर्णों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वर्ण। तो बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें सुनकर बात को समझा जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। तो प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत निश्चित हैं। ये संकेत ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत आप स्वर, अयोगवाह और व्यंजन, ये वर्णमाला का क्रमबद्ध समूह है। नेक्स्ट, वर्ण के भेद। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ए, आ, ई ये सभी स्वर कहलाते हैं। तो स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर कंठ में बिना रुके ही मुख से बाहर आ जाती है। स्वर के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। हिंदी में ए, ई, उ और री ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। थर्ड है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है, जैसे ओम। नेक्स्ट है आपका अयोगवाह। अयोगवाह वे वर्ण हैं जो ना ही स्वर और ना ही व्यंजन के रूप में प्रयोग होते हैं। ये हैं अंग, अह। ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग, इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। इनका उच्चारण अधिक जोर से होता है। इसको वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा इत्यादि। इन्हें हम अनुस्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अंग। इसे हम चंद्र बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं, जैसे 5, आँख, चांद इत्यादि। थर्ड है विसर्ग। अह को हम विसर्ग भी कहते हैं। इसका उच्चारण है होता है, जैसे पुनः, अतः, नमः इत्यादि। वर्ण का तीसरा भेद है व्यंजन। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख से रुककर बाहर आती है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर आती है।
या हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। तो कैसे लेकर मैं तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, य, रे, ले और वे। थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। या इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह में टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है। ये भी संख्या में 4 हैं, श, श, से और है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो जो व्यंजन भिन्न भिन्न वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। क्ष ये क और श से मिलकर बनता है। सेकंड त्रय, त प्लस र। थर्ड श्रय, श प्लस र। फोर्थ ज्ञ, ज प्लस य। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। फर्स्ट अल्प प्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम और कमजोर होकर बाहर आती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प का अर्थ होता है कम। तो ये हैं क, ग, ण, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व। ये सभी आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट है महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक गति से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये हैं ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ तथा श, श, स और है। तो आशा करती हूँ कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं। नेक्स्ट दीर्घ स्वर, ये संख्या में 7 होते हैं। इन्हें बोलते समय ऋस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। थर्ड प्लुत स्वर, इन्हें बोलते समय सबसे अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आइए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो आप इसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जो आपको वीडियो में दिए जा रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए। जैसा कि आपको बताया था, हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। थर्ड, स्वरों और व्यंजनों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन लिखिए। इसके आंसर के लिए आप बुक की एक्सरसाइज 5th अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन, व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो जो 3rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्यंजन, तो वही परिभाषा इस आंसर में आएगी। तो इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। इसे आप वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करना। फर्स्ट, विद्यालय, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस य प्लस ए। तो इसी तरह से आप अन्य शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि जो व्यंजन हैं जैसे क ख ग घ, ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो जब व्यंजन स्वर से अलग होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके नीचे छोटी सी रेखा खींची गई है। जो स्वर होते हैं स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होता, तो ये व्यंजन इस समय स्वर से अलग हैं, यानी स्वर इनके साथ नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, 3 ऐसे शब्द लिखिए जिसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ हो। निश्वास, अतः, क्रमशः। इन्हें आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन अलग कीजिए। स्पर्श व्यंजन है क ख ग मैं फ प ड। अंतःस्थ व्यंजन है य र ल। ऊष्म व्यंजन है श श और है। 5th एक्सरसाइज, निम्नलिखित वर्णों में से अल्पप्राण और महाप्राण को अलग अलग करके लिखिए। यही आंसर आपको लिखित प्रश्नों के 4th क्वेश्चन का लिखना है। तो ये आपको इसमें से छांटकर अलग अलग लिखवा दिया है। इसे आप अपनी पुस्तक में और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी और पुस्तक में लिखेंगे। थैंक यू।